दुनिया की एक ऐसी जगह जहां सरवाइव करना तो छोड़िए, पहुंचना तक आसान नहीं है। जहां दूर तक बर्फ की मोटी चादर फैली है, जिसके नीचे ऐसे राज दफन है जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ मौजूद हर पार्ट में एक ऐसी अमेजिंग एंड मिस्टीरियस दुनिया छिपी हुई है जो सदियों से हमारी नजरों से दूर है। यही नहीं, कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि यही एलियन की असली जगह है, जहाँ एलियन के यूएफओ उतरते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं, तो बताते चले हम बात कर रहे हैं एंटार्कटिका की, जहां विशाल बर्फ की चादरों के नीचे न केवल एंशिएंट लेक्स एंड माउंटेन्स छिपे हैं, बल्कि वहां जीवन के ऐसे रहस्य हैं जिनका अस्तित्व आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। आखिर ऐसा क्या है इस बर्फ के नीचे, और क्या वास्तव में ये आइसी डेप्थ्स हमें उन जीवों से रूबरू करवा सकती है जो लाखों साल पहले धरती पर थे, या फिर यहाँ कोई ऐसी एनर्जी और रिसोर्सेज छिपे हैं जो पूरी मानवता के भविष्य को बदल सकते हैं और जिनकी रक्षा खुद एलियन एंड सुपर नेचुरल फोर्सेस करती है। पूरी कहानी बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से इंसान ने क्रिटिकली और लॉजिकली सोचना शुरू किया है, तभी से वह नई नई खोजों की तरफ गया है। ऐसी एक खोज है एंटार्कटिका की, जो लंबे समय तक दुनिया से छिपा हुआ था। हालांकि ये अलग बात है कि जब दुनिया में कोई भी एंटार्कटिका के बारे में नहीं जानता था, तब भी अखंड भारत के लोगों को न केवल एंटार्कटिका की जानकारी थी, बल्कि उसके महत्व का भी पता था। तभी तो सोमनाथ के मंदिर में यहाँ पहुँचने की न केवल लोकेशन मौजूद है, बल्कि उसके महत्व के बारे में भी बताया गया है। वो भी तब से जब ना तो सैटेलाइट थी और न ही एयरक्राफ्ट। अगर बात करें सोमनाथ मंदिर की, तो ये वही मंदिर है जिसे न जाने कितनी बार आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा और फिर बनाया गया। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि पहली बार सोमनाथ मंदिर को किसने बनाया था। अगर बात की जाए इस टेम्पल की, तो सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हालांकि इस मंदिर को बनाने की रियल टाइम के बारे में किसी को भी पता नहीं है, मगर इसका जिक्र महाभारत और भागवत पुराण में भी मिलता है, जिससे इसकी प्राचीनता का पता चलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मंदिर की बात हो गई, एंटार्कटिका के बारे में कहाँ लिखा है। एक्चुअल में सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में बने बाण स्तंभ पर धरती का प्रतीक एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनी हुई है, जो इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारतीयों को धरती की वास्तविक स्थिति के बारे में पहले से पता था। साथ ही बाण स्तंभ के ऊपर एक एरो भी बना हुआ है जो समुद्र की ओर इशारा करता है, और अगर एरो की इस दिशा में सीधे आगे बढ़ा जाए तो यह एंटार्कटिका पहुंचता है। यही नहीं, इस स्तंभ पर एक श्लोक भी लिखा हुआ है, आसमुद्रात दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इस लाइन का अर्थ है कि अगर आप समुद्र के रास्ते सीधे इस दिशा में यात्रा करें तो आप दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल पर पहुंच जाएंगे, और वो भी बिना किसी बाधा के, यानी कि रास्ते में कोई भी धरती की रुकावट नहीं आएगी। यह जानकर आप हैरान हो जाओगे कि इस बात को प्राचीन काल में ही भारतीय मुनियों ने लिखा था, जिसे आधुनिक सैटेलाइट डिस्कवरी के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि रास्ते के बीच में कोई भी भूमि जैसे कि कॉन्टिनेंट और आइलैंड नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा रहस्यमय है बाण स्तंभ पर लिखी लाइन का आखिरी शब्द ज्योतिर्मार्ग, जिसे आज तक डिकोड नहीं किया जा सका है। खैर, यह तो एक अलग बात हो गई। अभी हम वापस एंटार्कटिका पर आते हैं, क्योंकि दुनिया का यह इकलौता कॉन्टिनेंट है जिसे आज तक भी एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। जहाँ दुनिया भर के लोग आज तक जमीन के लिए लड़ते रहते हैं, वहीं इतना बड़ा कॉन्टिनेंट पूरा खाली पड़ा है। लेकिन कभी इसके लिए ना तो कोई लड़ाई हुई है और ना ही कोई वहां जाकर अपना अधिकार कर पाया है। हालांकि वैसे तो एंटार्कटिका हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है, मगर सबसे ज्यादा सुर्खियों में यह 2016 में आया था। असल में 2016 में एंटार्कटिका की माउंटेन रेंज पर कुछ ऐसा देखने को मिला जो बेहद रहस्यमय था। दरअसल गूगल अर्थ को एक्सप्लोर करने के दौरान एक इंसान ने एंटार्कटिका के माउंटेन पर गुफा जैसी संरचना खोजी थी, जो दूर से देखने पर किसी सीक्रेट बेस की एंट्रेंस लग रही थी। मगर सोचने वाली बात यह है कि जिस जगह को आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया, जहां कोई रहता नहीं, वहां यह सीक्रेट बेस आखिर बनाया किसने। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी, इस जगह पर सीक्रेट बेस बनाने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी कभी कब्जा करने के लिए नहीं आता। यही वजह थी कि यह गुफा जैसी संरचना, जिसे सीक्रेट बेस कहा जा रहा था, अचानक से बहुत फेमस हो गई, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि यह किसी इंसान का नहीं बल्कि एलियंस का सीक्रेट बेस हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि अगर इस एंट्रेंस बेस को ध्यान से देखा जाए तो लगता है कि इसे विशेष रूप से यूएफओ के यहाँ इंटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर इस सीक्रेट बेस की लोकेशन की बात की जाए तो यह नॉर्दर्न एंटार्कटिका में मौजूद है। एक्चुअल में एंटार्कटिका की इस जगह पर
डार्क कलर की एक डिस्क नजर आती है जो पहाड़ों के बीच में बनी हुई है। लेकिन 10 अक्टूबर 2020 को कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण यह फिर से सुर्खियों में आ गया। दरअसल इस दिन एक वीडियो पब्लिश किया गया था जिसमें साफ तौर पर बताया गया था कि यह एक एलियन डिस्क है जो लगभग 60 फीट के डायमीटर की हो सकती है। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो लगता है जैसे आधी डिस्क बर्फ में दबी हुई हो और बाकी की डिस्क नजर आती हो। तो क्या वास्तव में यह किसी एलियन का यूएफओ है जो एंटार्क्टिका पर कभी क्रैश हुआ होगा, या बात कुछ और है? क्योंकि यह एंटार्क्टिका की अकेली जगह नहीं है जिसे एलियंस और उनके यूएफओ से जोड़ा जाता है। दरअसल एंटार्क्टिका के साउथ में मौजूद जॉर्जिया के आइलैंड पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। एक्चुअल में 2018 में यहाँ पर कुछ ऐसा देखा गया जो हैरान कर देने वाला था। अगर गूगल अर्थ पर सर्च किया जाए तो यहाँ आपको बर्फ का लंबा चौड़ा मैदान मिलेगा। साथ ही बर्फ पर इस तरह के निशान देखने को मिल रहे हैं जैसे एयरप्लेन का रनवे होता है। इन्हें देखकर लगता है कि कोई चीज यहाँ से उड़ान भरते हुए गई होगी। मगर सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि यह निशान स्ट्रेट लाइन में है और आखिर में बर्फ का एक अजीब सा स्ट्रक्चर नजर आता है। कुछ वैज्ञानिक इसे यूएफओ एयरक्राफ्ट के निशान मानते हैं, हालांकि इसके बारे में भी कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। वैसे सोचने वाली बात यह है कि निशान तो किसी और चीज के भी हो सकते हैं, तो वैज्ञानिक इसे एलियन से क्यों जोड़ रहे हैं? वेल, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मौजूद है। असल में आपने नासा की वेबसाइट पर 2017 में डिस्कवर किए गए मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की इमेज तो देखी होगी जिसका नाम ओमुआमुआ था। जैसे ही आप ओमुआमुआ और साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर बने स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की आकृति बिल्कुल एक जैसी है। इनफैक्ट यूएफओ पर विश्वास करने वाले लोग तो ओमुआमुआ को भी कोई एस्टेरॉइड नहीं बल्कि एलियन क्राफ्ट ही मानते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ओमुआमुआ को शुरुआत में एक एस्टेरॉइड माना जा रहा था, मगर इसकी आकृति और स्पीड इतनी यूनिक थी कि नासा ने खुद इसे एक इंटर सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट के रूप में आइडेंटिफाई किया। यानी कि अब ऑफिशियली तौर पर यह ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो क्या एंटार्क्टिका में मौजूद यह स्ट्रक्चर धरती पर ओमुआमुआ की क्रैश लैंडिंग के सबूत है, या फिर वजह कुछ और है? वैसे अगर ओमुआमुआ की बात की जाए तो असल में 19 अक्टूबर 2017 को ओमुआमुआ को खोजा गया था और यह ऑब्जेक्ट सूरज से दूर जा रहा था। बताते चलें, जब इससे पहली बार देखा गया तो यह धरती से 3.3 करोड़ मील की दूरी पर था। वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि ओमुआमुआ इससे 40 दिन पहले यानी 9 सितंबर 2017 को सूरज के सबसे करीब से गुजरा था। हालांकि ये काफी हैरान कर देने वाली बात है कि सूरज के करीब से गुजरते वक्त इसे किसी ने भी ऑब्जर्व नहीं किया था। इसे केवल जाते हुए देखा गया, वो भी तब जब यह धरती के करीब से गुजर रहा था। तो ऐसा भी हो सकता है कि यह ऑब्जेक्ट धरती के करीब कभी गया ही नहीं हो और इसने एंटार्क्टिका से टेक ऑफ किया। हालांकि ये सवाल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर अफसोस की बात है कि इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। लेकिन एंटार्क्टिका और एलियंस के बीच कुछ न कुछ संबंध तो जरूर है। तभी तो आज से नहीं बल्कि न जाने कितने दशकों से इनके संबंध की बातें चलती आ रही हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने एंटार्क्टिका पर एक एक्सपीडिशन भेजा था। बताते चले, ये एंटार्क्टिका में आज तक भेजे गए सभी एक्सपीडिशन में से सबसे बड़ा था। अमेरिका की तरफ से एंटार्क्टिका पर 13 शिप, 23 एयरक्राफ्ट और 4700 से ज्यादा मिलिट्री पर्सन को भेजा गया था। वैसे यहाँ हम आपको बताते चले, इन सभी लोगों को एडमिरल रिचर्ड बर्ड लीड कर रहे थे। अगर एडमिरल की बात की जाए तो इन्हें अमेरिका के इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक महान एविएटर और पोलर एक्सप्लोरर के रूप में जाना जाता है। वैसे अमेरिका के एंटार्क्टिका में होने वाले इस एक्सपीडिशन की बात की जाए तो इसे ऑपरेशन हाई जंप नाम दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका को एंटार्क्टिका से क्या चाहिए था कि उन्होंने इतना बड़ा एक्सपीडिशन वहां भेजा। तो बताते चले कि अमेरिका के इस एक्सपीडिशन के तार हिटलर से जुड़े माने जाते हैं। क्या हिटलर से? जी हाँ, आपने सही सुना। एक्चुअल में अमेरिका के इस एक्सपीडिशन का उद्देश्य न केवल एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर करना था बल्कि वहां मौजूद संभावित संसाधनों का पता लगाने के साथ साथ नाजी बेस की जानकारी लेना भी था। असल में 30 अप्रैल 1945 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि इसी दिन जर्मनी के चांसलर और नाजी पार्टी के लीडर हिटलर ने खुद को गोली मार ली। साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी की हार हुई थी। हालांकि ये अलग बात है कि आज तक इस डेट को काफी विवादास्पद माना जाता है। माना जाता है कि उस दिन मरने वाला हिटलर नहीं बल्कि उसका हमशक्ल था, क्योंकि इससे पहले भी हिटलर की मौत की बहुत सारी खबरें आई थी। यही वजह है कि कुछ लोग मानते हैं कि 1945 के उस दिन भी हिटलर की मौत नहीं हुई थी। लेकिन चाहे हिटलर की मौत हुई हो या नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी की हार हो चुकी थी। शायद इसीलिए हिटलर ने वहां से भागना ही सही समझा था। मगर हिटलर के जर्मनी से भागने और अमेरिका के एंटार्क्टिका तक पहुंचने के बीच आखिर कनेक्शन क्या है?
हम आपको बताते चलें कि दरअसल लेविस लाओ साबो नाम के लेखक की एंटार्क्टिका एक्सप्लोरेशन नाम की किताब सामने आई थी, जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वास्तव में हिटलर ने कभी खुदकुशी की ही नहीं थी। इस बुक का पूरा नाम एंटार्क्टिका एक्सप्लोरेशन, हिटलर्स एस्केप टू साउथ अमेरिका एंड सीक्रेट बेसिस इन एंटार्क्टिका था। इस किताब के अनुसार एंटार्क्टिका में न्यू बैरेक्टस गार्डन नाम का एक सीक्रेट नाजी बेस मौजूद है, जिसे 1938 से 1948 के बीच बनाया गया था। साथ ही इस किताब में लिखा गया है कि हिटलर जर्मनी से भागकर नाजी के इसी बेस में छिप गया था और अमेरिका का ऑपरेशन हाई जंप भी हिटलर के इसी सीक्रेट नाजी बेस को खोजने के लिए चलाया गया था। लेकिन जब एडमिरल रिचर्ड ने एंटार्क्टिका के ऊपर से अपने एयरक्राफ्ट को उड़ाया और वह साउथ पोल के पास से गुजरे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह हैरान रह गए। मगर उन्होंने यहाँ क्या देखा था यह सच कभी सामने नहीं आ पाया। बट एडमिरल की डेथ के बाद उनके बेटे को उनकी एक सीक्रेट डायरी मिली, जिसमें कुछ ऐसा था जिसे दुनिया नहीं जानती थी। सीक्रेट डायरी में उन्होंने अपनी एंटार्क्टिका एक्सपीडिशन के दौरान के अनऑफिशियल एक्सपीरियंस को लिखा था। एडमिरल ने अपनी डायरी में लिखा कि साउथ पोल में एक बहुत बड़ा होल मौजूद है, जहां से धरती के सेंटर में जाने का रास्ता है, और वे अपनी एयरक्राफ्ट में बैठकर उस होल के अंदर गए थे। लेकिन फिर वहां पर उन्हें एक अनबिलीवेबल दृश्य देखने को मिला, क्योंकि जहां एंटार्क्टिका बर्फ से ढका हुआ है वहीं उस होल के अंदर चारों ओर हरियाली ही हरियाली मौजूद थी। चारों ओर लाखों पेड़ लगे हुए थे। साथ ही आगे बढ़ते हुए नर क्रिस्टल का बना हुआ एक शहर दिखाई दिया। एडमिरल ने लिखा कि वहां पर उनकी एक इंसान से मुलाकात हुई, जिसे उन्होंने मास्टर कहा। मास्टर ने एडमिरल को बताया कि यहाँ के लोग धरती पर न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से काफी चिंतित हैं। असल में यह वही दौर था जब हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था। मास्टर ने एडमिरल से कहा कि यह मानवता के लिए बहुत महंगा पड़ेगा और इंसानों को ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। हालांकि एडमिरल के बताए इस क्रिस्टल सिटी के बारे में कभी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन एंटार्क्टिका में एलियन से जुड़े रहस्यों को लेकर कई बार चर्चा जरूर हुई है। जैसे कि 2016 में एक सीक्रेट बेस देखा गया था, जिसे एलियंस के किसी यूएफओ का बेस बताया गया था। दरअसल अगर आप गूगल अर्थ पर 66 डिग्री 17 मिनट 10.5 साउथ और 100 डिग्री 29 मिनट 07.8 ईस्ट के कोऑर्डिनेट को सर्च करेंगे तो आपको एंटार्क्टिका में एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो आपको हैरान कर देगा। इस स्ट्रक्चर को देखने से ऐसा लगता है मानो दो दीवारों को एक साथ बनाया गया हो। वैसे आप जानकर हैरान रह जाओगे, कुछ इसी तरह की कंस्ट्रक्शन 13वीं सदी के यूरोप में भी होती थी, जिन्हें मॉट एंड बेली कैसल कहा जाता था। अगर एंटार्क्टिका में बने इस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यह 120 मीटर में फैला हुआ है। यह एक बहुत ही रहस्यमय और प्राचीन स्ट्रक्चर जैसा लगता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कोई यूरोपीय किला नहीं है, बल्कि यह एंटार्क्टिका के प्राचीन इतिहास का हिस्सा है। वैसे ही एंटार्क्टिका के एलियन कनेक्शन के साथ ही एक मैप भी चर्चा में बना रहता है। असल में एक फ्रेंच जियोग्राफर फिलिप बोचे ने 1737 में एक मैप पब्लिश किया था, जिसमें एंटार्क्टिका को बिना बर्फ के दिखाया गया था। हालांकि ये मैप तब का है जिस समय किसी को एंटार्क्टिका के अस्तित्व का पता ही नहीं था। लेकिन बोचे का यह मैप इस सवाल को खड़ा करता है कि उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला और आखिर उन्होंने इसे बिना बर्फ के क्यों दिखाया था। साथ ही हम आपको बताते चले द गार्जियन के एक आर्टिकल में तो यहाँ तक बताया गया था कि लगभग 10 मिलियन से 100 मिलियन साल पहले साउथ पोल एक ट्रॉपिकल पैराडाइज हुआ करता था। यही नहीं, उस समय यहाँ का तापमान इतना गर्म था जितना आज के ट्रॉपिकल क्षेत्रों में होता है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का तो मानना है कि एंटार्क्टिका कभी अमेज़न की तरह रेन फॉरेस्ट हुआ करता था, जिसका आधार वे कोयले के एक टुकड़े को मानते हैं। असल में 2021 में ब्राजील की एक रिसर्च टीम को एंटार्क्टिका के जेम्स रोज आइलैंड पर 75 मिलियन साल पुराना चारकोल का एक टुकड़ा मिला था, जो इस बात का सबूत है कि कभी यहाँ घने जंगल थे और इन जंगलों में आग भी लगती थी। साथ ही जॉन फिलिप क्लेगस का तो ये भी मानना है कि एक टाइम पर एंटार्क्टिका में न केवल वेजिटेशन यानी कि वनस्पति क्षेत्र था, बल्कि आज भी यहाँ मौजूद इस बर्फ के नीचे आपको डायनासोर के एविडेंस भी मिल सकते हैं। यानी कि एंटार्क्टिका की पिघलती हुई बर्फ हमारे क्लाइमेट को तो बदल ही रही है, मगर इससे इंसानों के साथ हुए कुछ ऐसे कारनामों का भी पता लगेगा जिसने हमारे इतिहास को बदल कर रख दिया था। अगर जॉन फिलिप की बात की जाए तो जो जर्मनी के फेमस मरीन जूलॉजिस्ट है। हालांकि चाहे जो भी हो, मगर ये बात तो सच है कि एंटार्क्टिका के नीचे का यह संसार एक अनकही कहानी है जो आज तक उजागर नहीं हो पाई है। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।